जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? स्टूडेंट्स हमने आपको पता है कि मैथ का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, जो न्यू बुक आई है मैथ पीटीसीबी की, ठीक है जी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 आज करना है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर दिए गए उनका लॉगरिथम अब बेटे आपने फाइंड करना है। तो मैं बेटे करता हूँ फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं 43, इसका आपने लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है बेटे। अब सबसे पहले तो आप इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करने? आप करैक्टर को सी एच से डिनोट कर दें। अब देखिए बेटे, दो डिजिट है, ठीक है। इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका क्या है? दो डिजिट 1 और 2, जितने डिजिट हैं वो उनका काउंटिंग लिखनी है, यानी कि दो डिजिट हैं, उसमें से एक माइनस करना है। ठीक है जी। तो हमारे पास इसका करैक्टर 1 आ गया, यानी कि अगर 1 से बड़ा हो, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा हो तो उसका करैक्टर फाइंड करने का तरीका कर क्या है? जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनकी काउंटिंग लिखनी है। कितने नंबर हैं? दो हैं, 1 और 2, उसमें से माइनस करना है। तो बेटे हमारे पास ये करैक्टर आ गया। अब आपने फाइंड करना मंटीसा। मंटीसा फाइंड करना बेटे आपने लॉगरिथम वाले टेबल में देखना है। मैं इसको एम कह देता हूँ मंटीसा को, ठीक है जी। अब आप 43 को देखेंगे तो हमारे पास आता है 0.6 0.6335। वैसे तो बेटे आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने इस तरीके से करना है। तो log 43 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। ठीक है बेटे। तो करैक्टर बेटे क्या है? करैक्टर है 1, ये वाला 1 है, और प्लस मंटीसा है 0.633 और 5 है। तो आप बेटे इसको ऐसे ले सकते हैं, 1 पॉइंट ऐड करें ना जी कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से ऐड करें तो हमारे पास आता है 6335। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटे इसका। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है? जरा गौर कर ले सेकंड पार्ट पे। कहते हैं 579, इसका आपने लॉगरिथम लेना है। बड़ा इजी बेटे, फार्मूला है कि log 579 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स और प्लस मंटीसा बेटे। अब करैक्टर फाइंड करने का तरीका कार क्या है देख लें। ये आपके पास 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा हो तो वो डिजिट देखने कितने हैं? 1 2 3, 3 है, 3 लिखना है, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटे इसका करैक्टर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना है इसका मंटीसा। अब आपने ना टेबल बना है लास्ट पे, बुक के लास्ट पे टेबल बना है, 57 को 9 में देखना है। तो 57 को अब 9 में देखते हैं तो बेटे आता है 0.7627 आ गया। ठीक है। अब बेटे देखो, आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर आप यहाँ पे इसको लेके जाएं, ठीक है जी, तो बेटे मेरे पास आ जाएगा log log 579 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो बेटे log 579, करैक्टर बेटे हमने फाइंड किया था, ये करैक्टर था हमारे पास 2, ये 2 करैक्टर है, 2 लिखा। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 प्लस मंटीसा, ये था बेटे में हमारे पास, ये मंटीसा है। तो 0.7627 बेटे ये आ गया हमारे पास log 579 इज इक्वल टू, ऐड करें ना इसमें तो आता है, यहाँ पे आ जाएगा बेटे ये 0.7627। ये हमारे पास ना जी, इस तरह इसने आपने फाइंड किया। कैसे किया देख लें ज़रा दोबारा, कि फार्मूला होता है करैक्टर सिक्समेंटी सा। करैक्टर कैसे फाइंड करना है? 1 2 3, 3 डिजिट हैं, 3 लिखा, -1 अगर 1 से बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा हो तो ऐसे फाइंड करते हैं। मंटीसा टेबल में देखें, 57 को 9 में देखा आपने टेबल में जाके तो हमारे पास ये आता है। ठीक है। तो फिर फार्मूला हमारे पास वही है बेटे, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। जब आपने ये किया तो हमारे पास ये 2 करैक्टर है और प्लस ये मंटीसा है, ऐड करें कैलकुलेटर से तो हमारे पास ये बेटे आंसर आ जाता है। जी बेटे, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है इसका, ज़रा गौर कीजिएगा। थर्ड पार्ट है इसका बेटे। थर्ड पार्ट क्या है? कहते हैं 1.9982 बेटे, इसका लॉग लेना है, बड़ा इजी है। log इज इक्वल टू, सॉरी, इसका आपने log लेना है 1.982 इज इक्वल टू, फार्मूला करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। वैसे तो कैलकुलेटर पे आंसर स्टूडेंट्स आ जाता है,
लेकिन आपने फाइंड करना है सबसे पहले करेक्टर। ठीक है, एक तरीका कार और है कि उसका आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, जितनी 10 की पावर आएगी उतना उसका करेक्टर 6 होएगा। देखिए बेटे, अब पॉइंट के पहले एक डिजिट है, एक डिजिट 1 लिखा -1, तो बेटे ये आंसर आ गया 0, यानी कि इसका करेक्टर आ गया 0। अब आपने टेबल लेना है, 98 को जो 2 में देखना, आपने 98 को 2 में देखना है। ठीक है, तो जब मंटीसा लेंगे तो इस 98 को 2 में देखेंगे, तो वहाँ पे आ रहा है 0.292971। ठीक है बेटे, वैल्यू पुट करते हैं, log 1.982 इज इक्वल टू करेक्टर। बेटे करेक्टर क्या है, करेक्टर 0 है, प्लस मंटीसा क्या है, ये देख लें मंटीसा, ये मंटीसा 0.2971 आगे ऐड करते हैं, 0.2971 कैलकुलेटर से ऐड करें तो हमारे पास बेटे ये जो है ये आंसर रह जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर इसका 4 है, वो करते हैं बेटे। कहता है 0.0876 है, तो बड़ा इजी है बेटे, लॉग लेना इसका, 0.0876 इज इक्वल टू करेक्टर 6 प्लस मंटीसा होता है। लो जी, अब आपने करेक्टर कैसे फाइंड करना है। अब देखिए बेटे, करेक्टर अब ये 1 से छोटा है, वो भी 1 से छोटा था। ठीक है, सॉरी, ये 1 से छोटा है, तो बेटे इसका करेक्टर फाइंड करने का तरीका कार क्या है, बड़ा इजी बेटे, माइनस लिखना है। अब आपने ज़ीरो लिखने, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और पॉइंट के दरमियान में कितनी ज़ीरो आती हैं, एक, उनकी तादाद लिखनी 1, और फिर +1 कर देना है, +1 कर देना है, तो हमारे पास ये आ गया -7 है, और ये 2 आए, और बेटे हमारे पास ये आ जाएगा, करेक्टर आ जाएगा -2 या 2 बार भी इसको कह सकते हैं। अब बेटे आपने फाइंड करना मंटीसा, अब आपने फाइंड करना है मंटीसा क्या है। ठीक है जी, मंटीसा टेबल में देखें 87 को आप देखते हैं 6 में, तो हमारे पास आता है 0.0.9945 आता है बेटे। अब इस वैल्यू पुट करते हैं, देखो वैल्यू क्या है कि लाख 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 0.0876 इज इक्वल टू करेक्टर की वैल्यू क्या थी, करेक्टर प्लस मंटीसा था जी। ठीक है, अब ज़रा गौर करें कि हमारे पास है करेक्टर, करेक्टर आया है -2 प्लस या 0.9425 आए बेटे, तो बेटे इसको लिख लो, -2 पॉइंट ऐड करते हैं, 0.9425 आ गई है, इसको आप 2 बार, यानी कि नेगेटिव का बार लिख सकते हैं, नेगेटिव को आप बार लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास ये जो है यानी कि क्वेश्चन है, ये इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको प्लस में भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, प्लस करने का तरीका कार क्या है कि +3, ठीक है, -2 के अंदर +3, ठीक है, जिस तरह आप इसको कर सकते हैं, यहाँ तक रहने तो बेहतर है। ठीक है बेटे, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो था, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। जी बेटे, ये आप इसको ना जी पॉजिटिव करके आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका यानी कि पॉजिटिव करने के बाद कि 1.0575 ये हमारे पास यानी कि इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है 0.047, बेटे इसका लॉग लेना है, बड़ा इजी है बेटे, 0.047 फार्मूला है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। ठीक है बेटे, अब करेक्टर फाइंड करने का तरीका कर आपने पढ़ा है कि देखो पॉइंट पॉइंट और 4 के दरमियान एक डिजिट है, माइनस लगाओ, तो 1 डिजिट है, यानी 1 है, तो प्लस इसमें 1 ऐड करना है, तो बेटे इस तरह ये -2 आ गया। ठीक है, 2 बार भी इसको लिख सकते हैं। अब इसका मंटीसा टेबल देखें, अगर मंटीसा में टेबल देखें ना जी, तो कहते हैं 0.6721 आ गए। ठीक है बेटे, देखो इसको भी आप लिखेंगे, log 0.047 इज इक्वल टू करेक्टर 6 प्लस मंटीसा है, तो करेक्टर -2 है, और प्लस मंटीसा जो है 0.672 और 1 है, 2 और 1 है, तो बेटे इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे आप, यानी कि क्या करेंगे, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है
कि 1 -1.32 और 7 9, या बेटे इसको आप बार में भी लिख सकते हैं कि 1 के ऊपर बार -32 79।